तो ये है इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट कैमरा कंपैरिजन वीडियो Xiaomi 15 Ultra वर्सेस Vivo 200 Pro। अब ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, सबके अपने ओपिनियन होंगे। आई एम श्योर दोनों के जो फैंस हैं कोई ना कोई आके कुछ कमेंट करने वाला, बट मेरे जो ओपिनियन है वो ऑनेस्ट रहेंगे बिकॉज दोनों में से किसी भी कंपनी ने कोई फ़ोन हमें नहीं दिया, ये दोनों खुद हमने परचेज करके फ़ोन इस वीडियो में कंपेरिजन किया है। तो सबसे पहले सीधा फोटोज़ के आउटपुट पे चलते हैं। मेन कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि Xiaomi में 50 मेगापिक्सल का f1.6 का 1 टाइप इंच सेंसर है। वही अगर मैं Vivo 200 Pro की बात करूं तो यहाँ पे 1/1.2 इंच का 50 मेगापिक्सल है 1.6 का कैमरा है। तो टेक्निकली सेम है, बस ये है कि Xiaomi कंपेरेटिवली सेंसर साइज में बिगर है। आउटपुट का क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि Xiaomi 15 Ultra बिगर सेंसर है तो सबसे पहली चीज़ आपको वहाँ पे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, Vivo में कंपेरेटिवली कम ब्लर रहेगा। दूसरी चीज़ शार्पनेस और डिटेलिंग, मैंने जितनी भी फोटोज़ देखी हैं सब में बहुत सिमिलर हैं, तो दोनों ही बढ़िया शार्पनेस बढ़िया डिटेल देते हैं। बस एक डिफरेंस मुझे लगा वो है एजेस की तरफ, जहाँ पे Xiaomi में मुझे स्लाइटली ज़्यादा शार्पनेस लगी, बट अदरवाइज चाहे फेस हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्सचर हो, हर जगह पे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस है। अब आगे सैम्पल्स में बढ़ने से पहले मैं कलर मोड्स की बात कर दूं बिकॉज आगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। Vivo में 3 मोड्स रहते हैं, एक होता है विविड, एक होता है जाइस नेचुरल, एक होता है टेक्सचर्ड। मोस्टली हमने सारे जाइस नेचुरल में ही शूट करे हैं। वही अगर मैं Xiaomi की बात करूं तो यहाँ पे 2 मोड्स हैं, एक है लाइका ऑथेंटिक और एक है लाइका वाइब्रेंट। तो हमने मोस्टली लाइका ऑथेंटिक में शूट किया है, बट डिफरेंस ये है कि दोनों के अगर हम वाइब्रेंट और विविड में देखें तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड फोटोज देख सकते हो। Vivo का जो वाइब्रेंट मोड है वो ज़्यादा सैचुरेटेड है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। Xiaomi का जो विविड मोड है वो कंपैरेटिवली कम कॉन्ट्रास्टी है। बट आगे जितने भी सैंपल्स की हम बात करेंगे वो नेचुरल और ऑथेंटिक मोड में होने वाले हैं, टू बी फेयर एंड टू गेट द एक्यूरेट आउटपुट। उसके बाद अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करूं तो Xiaomi 15 Ultra में मुझे एक ये मेजर इशू लगा थ्रू आउट द सैंपल्स की जो ब्राइट एरियाज़ है, चाहे वो फेस पे हो, चाहे हमने एक मार्केट वाले एरिया में रेड फोर्ट में फ़ोटोज़ ली थी, हाईलाइट कंट्रोल Xiaomi में मुझे देखने को मिला। Vivo ने ऐसा कोई दिक्कत नहीं दी, बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल है। उसके बाद अगर मैं कलर्स की बात करता हूँ तो नेचुरल मोड में भी Vivo के जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट है, चाहे रेड्स हो, चाहे ग्रीन्स हो, चाहे ब्लूज़ हो। वहाँ पे Xiaomi आपको थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है, तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको थोड़े विविड कलर्स पसंद है आपको Vivo पसंद आएगा, आप थोड़े नेचुरल साइड पे थोड़े सटल कलर्स पसंद करते हैं तो आपको Xiaomi का आउटपुट बढ़िया लगेगा। अब क्योंकि Xiaomi में 1 इंच टाइप सेंसर है जो काफ़ी बड़ा सेंसर होता है, एजेस में थोड़ा सा विनियट इफेक्ट देखने को मिला, तो एजेस थोड़े से डार्क हो जाते हैं, सेंटर में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है। वो चीज़ Vivo में देखने को नहीं मिलेगी, जिस वजह से Vivo में एक्सपोजर इवन रहता है और Xiaomi में कहीं ना कहीं एजेस थोड़े से डार्क हो जाते हैं। अब अगर मैं HDR की बात करूँ तो यहाँ पे Vivo ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल एंड शैडोज में इन्फॉर्मेशन। Xiaomi कई जगह बढ़िया काम करता है बट कई जगह पे हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर देता है, तो चीज़ मैंने पहले भी पॉइंट आउट की थी। तो अगर मैं मल्टीपल सिनेरियोज में फोटो ले रहा हूँ, मुझे एकदम करेक्ट HDR, एकदम करेक्ट डायनामिक रेंज चाहिए, तो वहाँ पे Vivo ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू Xiaomi। फिर उसके बाद शूट के बीच में हमने एक गैप लिया, थोड़े फूड की फोटोज़ ली हैं। अब यहाँ पे देखो Vivo थोड़ा ज़्यादा शार्प आउटपुट दे रहा है, थोड़ा वाइब्रेंट दे रहा है, Xiaomi कंपेरेटिवली थोड़ा कम शार्पनेस में दे रहा है। तो फूड फोटोज़ अगर आप ज़्यादा लेते हो, ऑब्वियसली आपको पंची कलर्स चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं Vivo आपको वैसा आउटपुट दे देगा। अब अगर 2x फोटोज़ की बात करते हैं तो दोनों के आप यहाँ सैंपल देख सकते हो। Xiaomi में एक मेजर दिक्कत है कि यहाँ पे भी फेस को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है, तो अगर आप 2x जूम करके ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेने वाले हो तो Vivo कंपेरेटिवली बेटर एक्सपोजर देगा। बट दोनों में ही फेस में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहती है, बट कंपेरेटिवली Xiaomi 15 Ultra जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टर लुक और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फेस है उसको ओवर एक्सपोज करके कैप्चर करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर मैं कैमरास की बात करूं तो दोनों के टेक्निकली सेम कैमरास हैं। 50 मेगापिक्सल f2.2 Xiaomi में है, f2.0 Vivo में है, और Xiaomi का कैमरा 14 mm पे फोटो लेता है, Vivo 15 mm पे लेता है। अब ये जो 1 mm का डिफरेंस है ना, उसका डिफरेंस आपको इन फोटोज में दिखेगा बिकॉज Xiaomi के जो एजेस हैं वो सॉफ्टर हैं। अगर आप एजेस में ध्यान दोगे लेफ्ट राइट या नीचे की तरफ भी, तो Vivo ज़्यादा बेटर एज को शार्प करके कैप्चर कर पा रहा है बिकॉज वो स्लाइट क्रॉप कर रहा है, तो इट इज़ मेकिंग श्योर कि बहुत ज़्यादा एजेस सॉफ्ट ना हो। बाकी यहाँ पे भी दोनों में ही 2 कलर ऑप्शंस थे, हमने वाइब्रेंट विविड में भी शूट किया, ऑथेंटिक नेचुरल में भी किया, बट आगे के सैंपल्स में हम ज़्यादा नेचुरल और ऑथेंटिक मोड की बात करने वाले हैं। अब मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड में दोनों का ही डायनामिक रेंज बहुत अमेजिंग लगा, दोनों हाईलाइट बढ़िया से कैप्चर कर रहे हैं, शैडोज बढ़िया आ रहा है। बट Vivo का जो हाईलाइट कंट्रोल है वो स्पेशली जब हम मार्केट एरिया में आए, अब जहाँ पे लाइट भी है, जहाँ पे डार्क एरियाज भी हैं, आर्टिफिशियल लाइट भी है, वहाँ पे Vivo का
हाईलाइट कंट्रोल इज मच बेटर एज कम्पेयर टू Xiaomi, जहाँ पे Xiaomi 10 में से 7 फोटोज़ में ब्राइट एरियाज को ओवर एक्सपोज कर रहा है, Xiaomi 10 में से 9 फोटोज़ में बेटर हाईलाइट को कंट्रोल कर पा रहा है। तो कंपेरेटिवली अगर आप ऐसी डायनामिक सिचुएशन में शूट करोगे तो वीवो कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंट डायनामिक रेंज देने वाला है। उसके बाद अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो यहाँ पे Xiaomi रेड्स एंड ग्रीन्स को ज़्यादा पंची, ज़्यादा सैचुरेट करता है, जबकि वीवो ब्लू कलर स्पेशली स्काई को ज़्यादा पंची और ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाता है। तो Xiaomi में आपको बाकी कलर्स म्यूटेड दिखेंगे बट स्काई ज़्यादा ब्लू दिखेगा। और Xiaomi 15 अल्ट्रा में कहीं ना कहीं आपको जो रेड्स हैं और ग्रीन्स हैं वो ज़्यादा पंची दिखने वाले हैं। और एक और चीज़ 15 अल्ट्रा में जो आप नोटिस करोगे वो है हेलो इफेक्ट, जो अल्ट्रा वाइड में कुछ ज़्यादा ही नोटिस हुआ, स्पेशली जब हम आउटडोर यहाँ मेले वाले एरिया में फोटोज़ ले रहे थे, वो एजेस कहीं ना कहीं थोड़े से डार्क होते हुए दिख रहे हैं। शार्पनेस एंड टेक्सचर की अगर मैं बात करूं, स्पेशली मैं ये मार्केट वाली फोटोज़ यहाँ आपको दिखाऊंगा जहाँ थोड़ा डार्क एरिया भी है। यहाँ पे वीवो बहुत ज़्यादा शार्पनेस दे रहा है, Xiaomi बहुत सॉफ्ट कर रहा है। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन Xiaomi 15 अल्ट्रा की फ़ोटोज़ इन सिचुएशन में बहुत सॉफ्ट आ रही हैं। इवन जहाँ पे अच्छी लाइट है वहाँ भी उतनी बढ़िया डिटेल नहीं है जितना वीवो निकाल के दे रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ में। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, टेक्निकली अगर आप देखोगे इसका मेटा डेटा, Xiaomi एक तो ISO भी डबल कर रहा है, इवन शटर स्पीड को हाफ कर रहा है, जिस वजह से मुझे लग रहा है हल्की सी लो लाइट में कहीं ना कहीं वो जो डिटेल और जो टेक्सचर है वो मिस हो रहा है। और अगर ये पैसेज वाली फ़ोटोज़ भी आप देखोगे, जो रेड फोर्ट मार्केट एरिया है, यहाँ पे वीवो जो है वो हाईलाइट को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, HDR बेटर दे रहा है, बट Xiaomi कहीं ना कहीं वो हाईलाइट कंट्रोल करने में थोड़ा सा यहाँ भी स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरास पे। अब देखो यहाँ पे पहले तो वीवो में सिर्फ 3.7x है, Xiaomi में 3x एंड 4.3 है। तो पहले हम Xiaomi का 3x वर्सेस वीवो का 3.7x को लेके चलेंगे। यहाँ आप सैम्पल्स देख सकते हो। वीवो में आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा, वो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। Xiaomi मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि फेस ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है और वार्म साइड पे है। तो देखो आगे भी सैम्पल्स में हम ये बात करेंगे, चाहे 4.3x हो या चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, Xiaomi फेस का जो टोन है वो करेक्ट नहीं अचीव कर पा रहा। चाहे आप ऑथेंटिक में जाओ, चाहे वाइब्रेंट या जो लाइक ऑथेंटिक मोड है उन चीज़ों में भी। तो नेचुरल में Xiaomi ठीक है, ये आप आउटपुट देख सकते हो, बट कलर्स अभी भी वार्म है, अभी भी कॉन्ट्रास्टी है, तो वो कलर टोन फेस पे बढ़िया से नहीं आ रहा। वीवो का जो टेक्सचर है, जो हाईलाइट कंट्रोल है स्पेशली जूम करके, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा जितने भी हमने मल्टीपल फोटोज़ ली है थ्रू आउट 3x वर्सेस 3.7x पे। नेक्स्ट अब हम आते हैं दोनों के प्राइमरी टेलीफोटो में। वीवो का 3.7x, Xiaomi का 4.3x। यहाँ पे सैम्पल्स देखते हैं। अब देखो एक और चीज़ जो मैंने पहले भी बोली थी, Xiaomi ज़्यादा वार्म है और फेस को ओवर एक्सपोज कर रहा है। ये थ्रू आउट आपको मल्टीपल फोटोज़ में देखने को मिलेगा। वीवो में ऐसा नहीं है। कलर्स की भी मैं अगर बात करूँ तो Xiaomi ज़्यादा वाइब्रेंट अप्रोच ले रहा है, वीवो थोड़ा सटल कलर अप्रोच ले रहा है टेलीफोटो में। तो ये क्लियर डिफरेंस है, जो एक पर्सनल चॉइस है वो आप अपने बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, आप अपनी चॉइस देख सकते हो। बट मैं अगर स्पेसिफिकली फेस की बात करता हूँ, जो एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, वो कहीं ना कहीं वीवो ज़्यादा बेटर कलर अचीव कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है पोर्ट्रेट मोड। बिकॉज अभी तक मेरे हिसाब से Vivo X200 Pro वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फ़ोन एंड्रॉयड में या इवन आईफोन को अगर हम कंसिडर करते हैं। क्या Xiaomi बेटर है? यहाँ आप कुछ सैम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं एज डिटेक्शन की बात करूँगा। मुझे Xiaomi 15 अल्ट्रा का एज डिटेक्शन इस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शर्ट के एजेस में देखना बहुत अजीब सा डिटेक्शन है। बाल, एक जो बाल का कोना होता है ना, एक एज होता है, एक बाल अगर हवा में खड़ा भी है, Vivo उसको भी डिटेक्ट करके देता है, Xiaomi उसको ब्लर कर देगा। तो एज डिटेक्शन में अभी भी Vivo X200 Pro इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट। नेक्स्ट हम आते हैं स्किन टोन पे। अब यहाँ भी Xiaomi 15 अल्ट्रा का बहुत मेजर इशू है। मैंने अपनी एक रील में भी इंस्टाग्राम पे बोला था, यूट्यूब पे पहली बार कन्वे कर रहा हूँ। फेस बहुत वार्म साइड पे जाता है, बहुत ओवर एक्सपोज होता है, वो नकली प्रोसेसिंग लगती है, जो अभी तक मुझे लगता था सिर्फ Vivo में है। बट Vivo को आप Xiaomi से कंपेयर करोगे तो Vivo उसका 50% भी नहीं लगेगा। तो Xiaomi फॉर सम रीज़न स्किन टोन नहीं कैप्चर कर पा रहा, वार्म साइड पे जा रहा है, वो एक मेजर इशू है। बैकलाइट में जितने आप सैम्पल्स देखोगे, सिर्फ मुझे Xiaomi का बैकलाइट प्रोसेसिंग Vivo से बेटर लगा पोर्ट्रेट मोड में। उसके अलावा अगर मैं एक्सपोजर की कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ, वो Vivo का बेटर है। HDR या डायनामिक रेंज में जाते हैं, यहाँ पे Xiaomi स्ट्रगल करता है थोड़ा सा बैकलाइट में या थोड़ा साइड लाइट में। कई बार ये हाईलाइट को बेटर एक्सपोज नहीं कर पाता, जिस वजह से वो HDR उतना बढ़िया निकल के नहीं आता।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जूम की, तो दोनों में हमने पहले थोड़े 10x जूम करके लिए, फिर अल्टीमेटली 100x की फ़ोटोज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब 10x में कंपैरेटिवली मुझे वीवो स्लाइटली बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल, बट शाओमी का कलर एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर है। 100x में आप ये फ़ोटोज़ देखना शाओमी में कितना ज़्यादा शेक आया, जबकि दोनों ही फ़ोटोज़ हमने सेम हैंड हेल्ड पोजिशन सेम जगह से क्लिक करी है एक एक करके, स्टिल शाओमी में बहुत ज़्यादा शेक है, वीवो में वो उसने बढ़िया से डिटेल दिया। हाँ, टेक्सचर शाओमी में स्लाइटली बेटर है, बट वो शेक आने की वजह से वो चीज़ रजिस्टर ही नहीं हो पा रही। बाकी लास्ट में मैं थोड़े क्लोजअप या मैक्रो मोड की बात करूंगा, तो दोनों में ही मैक्रो मोड रहता है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे रहती है कि शाओमी में जब आप मैक्रो मोड में जाओगे, ये सिर्फ 3x कैमरा लेता है, 4.3 टेलीफोटो नहीं लेता। 3x कैमरा को ये एज अ मैक्रो कैमरा लेता है और उसमें आपको जूम करने का ऑप्शन भी नहीं रहता। वीवो में क्या है, वीवो में जब आप जाओगे तो 3.7x 200 मेगापिक्सल का कैमरा टेलीफोटो ये यूज़ करता है, और वहाँ पे आप और जूम करके और आपको ऑप्शंस मिलती हैं इस तरीके से 7.3x एंड 10x का ऑप्शन रहता है, जिसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रीच मिल जाती है एंड आप ज़्यादा क्लोज जाके इस तरीके के कुछ मैक्रो फोटोज़ ले पाते हो। अब ये है कि दोनों में अगर मैं बात करूँ क्लोजअप की, तो शाओमी में एक चीज़ अच्छी है कि आप बिना मैक्रो मोड में भी जाए अपने टेलीफोटो कैमरा से काफ़ी क्लोज आके फ़ोटो ले सकते हो। वीवो में आपको अलग से मैक्रो मोड में जाके लेना पड़ेगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ फोटोज़, तो थोड़ा डिटेल में रहेगा। सबसे पहले 1x फोटोज़ की बात करते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़, वीवो ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर टेक्सचर कैप्चर कर पा रहा है, चाहे वो फुटपाथ हो, जहाँ भी आपको टेक्सचर दिखेगा ना, वो वीवो ज़्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। शाओमी के अगर मैं कलर्स की बात करूं, ये थोड़ा वार्मर टोन पे है, वो नॉर्मल टाइम में भी था, लो लाइट में भी है। वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा कूलर टोन्स को कैप्चर करता है। बट अगर मैं ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूं, वीवो में पहली चीज़ हाईलाइट ज़्यादा बेटर है। ब्राइट एरिया जहाँ पे भी ब्राइट लाइट्स या हाईलाइट्स है, वो वीवो X200 Pro ज़्यादा बेटर कैप्चर कर पा रहा है। शाओमी में कहीं ना कहीं वो ब्राइट एरिया थोड़े ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तो प्राइमरी कैमरा में मुझे पर्सनली X200 Pro ज़्यादा बेटर लगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। यहाँ पे शाओमी एक्चुअली बेटर है। पहले शार्पनेस, डिटेल, टेक्सचर 15 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर कैप्चर कर पा रहा है। वीवो कहीं ना कहीं फोटोज़ को थोड़ा सॉफ्टर साइड पे कैप्चर करता है। इवन शाओमी का ना डायनामिक रेंज अच्छा है अल्ट्रा वाइड में। शैडो एरियाज़ स्पेशली जहाँ डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ बेटर एक्सपोजर, बेटर लाइट निकल के आ रही है, जहाँ की वीवो X200 Pro थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक कैप्चर करता है। बस वीवो का एक चीज़ है कि थोड़ा कलर्स पंची हैं, शाओमी के आपको थोड़े सटल रहेंगे, बट वो उस हिसाब से कि अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना चाहो तो वीवो में आपको उतना फ्रीडम नहीं मिलता जितना शाओमी की फ़ोटोज़ में रहेगा। बाकी ओवरऑल जो हाईलाइट कंट्रोल है वो भी मुझे Xiaomi 15 अल्ट्रा का अल्ट्रा वाइड में बेटर लगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोटो की। सबसे पहले मैं 3x कैमरा Xiaomi का और 3.7x वीवो की बात करूंगा। अब यहाँ पे देखो, आप Xiaomi 15 अल्ट्रा की फोटोज़ देखोगे आपको शेकी दिखेंगी, बिकॉज दोनों ही मैंने स्टिल रह के फोटोज़ ली थी, बट स्टिल नाइट मोड में कहीं ना कहीं Xiaomi की फ़ोटोज़ में ज़्यादा शेक आ रहा है, वीवो ज़्यादा क्लियर आ रहा है, ज़्यादा शार्प है, और वीवो का प्रोसेसिंग अच्छा है, कलर्स पंची हैं, कॉन्ट्रास्टी लुक हैं। Xiaomi लेस वाइब्रेंट रहेगा, लेस कॉन्ट्रास्टी रहेगा, तो थोड़ा सा वो हेजीनेस फोटो में देखने को मिलता है। वो एक पर्सनल चॉइस है, आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। बट अगर आप ज़्यादा लो लाइट में फोटो लेने वाले हो तो Xiaomi में आपको थोड़ा ज़्यादा स्टिल रहना पड़ेगा टू कैप्चर शार्प फोटोज़। इसके बाद हम बात करते हैं Xiaomi का 4.3x वर्सेस वीवो का 3.7x। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखोगे तो अगेन Xiaomi में 2-3 जगह मेरी फ़ोटोज़ थोड़ी शेक हुई हैं, वो एक चीज़ है जो 15 अल्ट्रा में बेटर होना चाहिए। ऑल ओवर मुझे पर्सनली वीवो ज़्यादा शार्पर लगा, टेक्सचर ज़्यादा है, डिटेल ज़्यादा है। इंडिया गेट में भी अगर ध्यान दोगे हाईलाइट कंट्रोल बेटर है, इवन कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है, जो देखने में स्ट्रेट आउट ऑफ फोन थोड़े बेटर एंड थोड़े अपीलिंग लगते हैं एज कम्पेयर टू Xiaomi। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो की कि एंड्रॉयड में बेस्ट वीडियो फोन कौन सा है। अभी तक मेरे लिए वीवो वाज वेरी क्लोज टू आईफोन, बट Xiaomi से एक बार कंपेयर करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम वीडियो के कुछ सैम्पल्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम रेड फोर्ट आए थे, अभी वो खुला नहीं है, तो
बाय चांस यहाँ मेला वेला लगा हुआ है तो काफ़ी कलर्स वगैरह हैं, तो वीडियो के सैम्पल्स थोड़े हम यहाँ लेंगे, थोड़े रेड फोर्ट के अंदर लेंगे। बट अभी जो आप देख रहे हो वीडियो 4K 60 FPS पे है। हाँ, 8K का रेजोल्यूशन है, वो भी हम आगे सैम्पल लेंगे, आपको देखने को मिलेगा। बट जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो इंटरनल माइक्रोफोन से है। तो अभी मैं डायरेक्ट लाइट पे था अभी, क्योंकि एकदम बढ़िया लाइक 9 बजे के आसपास हो रहा है, फिर भी इतनी धूप निकल रखी है। थोड़ा सा बैक लाइट है, क्लाउड्स वगैरह इतने नहीं है, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फ्रंट लाइट से बैक लाइट में आए हैं तो लाइट कैसे चेंज हो रही है। वापस अगर बैक लाइट से थोड़ा साइड लाइट में आता हूँ एंड अब प्रॉपर लाइट में अगर वापस आता हूँ तो कुछ तरीके से आउटपुट है। बाकी इसमें और भी थोड़े वेरिएशंस है वीडियो के, वो शूट करते हैं एंड देखते हैं। अभी एक आपने सैम्पल देखा जहाँ पे मैं वॉइस ओवर मतलब मैं बोलते हुए शूट कर रहा था। अब देखो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो Xiaomi ज़्यादा बिगर सेंसर है तो आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देता है। तो उस हिसाब से अगर आप वो DSLR वाला लुक एंड फील देखते हो वीडियो का तो वो डेफिनेटली Xiaomi में बेटर है। Vivo आपको उतना ब्लर नहीं देगा, तो यहाँ पे Xiaomi आपको एक बेटर आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ ब्लर इफेक्ट। बाकी अगर मैं डिटेल और शार्पनेस की बात करूँ, मुझे पर्सनली दोनों में ही इक्वली शार्प आउटपुट लगा और दोनों ही बहुत बढ़िया शार्पनेस दे रहे हैं। अब पहले थोड़े टेक्निकल चीज़ों की बात कर लेते हैं। दोनों में ही आपको डॉल्बी का ऑप्शन मिलता है, जिसका सैंपल अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में Vivo एंड Xiaomi में आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉल्बी विजन का। पहली चीज़, लॉग और डॉल्बी आप साथ में यूज़ नहीं कर सकते। डॉल्बी विजन आपको थोड़ा बेटर आइडियली डायनामिक रेंज एंड कलर्स देना चाहिए। वो ऑब्वियसली इस सैम्पल से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कवर करके एटलीस्ट एक दो सैम्पल आपको दिखा दूँ, जैसे ये वाला, सो दैट आप में से जो ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं जो डॉल्बी विजन को देखना चाहेंगे आउटपुट कैसे, होपफुली इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब अगर मैं लॉग की बात करूं तो दोनों फ़ोन्स में आपको लॉग का ऑप्शन मिलता है। Vivo में बस ये फ़ायदा है कि आप नॉर्मल वीडियो मोड में, ऑटो मोड में भी लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। Xiaomi में आपको प्रो मोड में जाके ही लॉग मोड है उसको यूज़ करना पड़ेगा और दोनों में 4K 60 FPS तक लॉग लिमिटेड है। अच्छा, अब लॉग का ऑप्शन भी मिलता है जो बहुत बढ़िया सही है, प्रो फीचर है एंड 4K 60 FPS तक मैक्सिमम रेजोल्यूशन FPS आप लेके जा सकते हो। कॉम्बिनेशन 8K में लॉग अप्लाई नहीं होता। तो अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं थोड़ा सा शेड में हूँ, पीछे थोड़ी ब्राइट लाइट है, जस्ट टू टेस्ट द डायनामिक रेंज एक्सट्रीमली। वापस थोड़ा सा अगर हम लाइट में आ जाते हैं तो यहाँ पे कलर्स हैं। अगर हम लट अप्लाई करते हैं, अच्छा लट से मुझे याद आया, अभी जैसे जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो लट का ऑप्शन है जहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो शूट करते टाइम ही कि फाइनल जब आप रेक 7 और 9 लट लगाओगे तो लाइक आउटपुट कैसा आएगा। ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आप डिस्प्ले पे लाइक प्रीव्यू करते हुए लट इनेबल कर रहे हो तो फाइनल फाइल भी उसी कलर ग्रेडिंग के साथ आएगी। आपको लॉग ही फुटेज मिलेगा जो आप एडिटिंग में ले जाके लट अप्लाई करके जो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर सकते हो। मुझे एक जो डिफरेंस नोटिस हुआ दोनों फुटेज देख के वो ये है कि Xiaomi 15 अल्ट्रा का डायनामिक रेंज बेटर है, स्पेशली शैडो में डिटेल ज़्यादा है। Vivo कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करता है, जहाँ शैडो में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना Xiaomi में है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स 8K में वीडियो शूट कर सकते हैं, उसका सैम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब 8K रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बोला था इसमें वो भी ऑप्शन है, मैक्सिमम 8K 30 FPS, तो अभी हम उसी में शूट कर रहे हैं। कलर्स हैं काफ़ी आसपास तो वो एक बढ़िया आइडिया लगेगा एंड लकीली हमें अभी जगह मिल गई जहाँ पे थोड़े कलर्स भी हैं, थोड़ा लाइट भी आ रहा है, कंट्रास्ट, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बढ़ती लगती रहेंगी। बट 8K ऐसा है जो अगर आप नॉर्मली ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा 8K शूट करोगे तो जगह बहुत ज़्यादा लेगी आपके मेमोरी कार्ड में। एंड बोलते बोलते अभी हम थोड़ा सा बैक लाइट में आए हैं, तो ये प्रॉपर बैक लाइट है जहाँ पे धूप एकदम निकली हुई है, तो मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर आ रहा है 8K रेजोल्यूशन में, डायनामिक रेंज एंड ऑल, वो भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी और कुछ डिफरेंट सिचुएशन में थोड़े सैंपल लेते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे बस मुझे लगा कि Xiaomi 15 अल्ट्रा इंक्रीज़ कर रहा है क्लैरिटी को कहीं ना कहीं, और वो कई बार थोड़ा ज़्यादा ओवर शार्पन लुक दे देता है। बट अगर आप छोटी स्क्रीन में देखोगे तो इतना दिक्कत नहीं है, बड़ी स्क्रीन में कहीं ना कहीं वो मुझे नोटिस हुआ तो मैंने सोचा मैं बोल दूँ। बट बैकलाइट में 8K में Xiaomi Vivo से कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब हम आते हैं नॉर्मल सैम्पल्स पे जो मोस्टली हमने 4K 60 FPS पे शूट करे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, Xiaomi के जो कलर्स हैं वो ग्रीन्स को ज़्यादा पंची रखते हैं, Vivo कहीं ना कहीं ब्लू को ज़्यादा पंची कर रहा है। बाकी कलर्स थोड़े सटल हैं, तो अगर मैं सैचुरेशन लेवल की बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं Xiaomi में ज़्यादा पंची कलर्स रहेंगे। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑल ओवर एक्सपोजर की, तो मुझे यहाँ पे Xiaomi 15 अल्ट्रा काफ़ी इंप्रेसिव लगा। पहली चीज़, Vivo थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है जहाँ शेडोज़ को थोड़ा सा डार्क कर देता है। Xiaomi 15 अल्ट्रा का डायनामिक रेंज बहुत अमेजिंग है, मतलब मुझे इतना भी लेवरेज मिलता है कि मैं एडिटिंग में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकता हूँ, नहीं करना तो शेडो में बहुत अमेजिंग
डिटेल है, जो वीवो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क हो जाता है शेडो एरिया। उसके अलावा अगर मैं क्रॉप की बात करूं तो वीवो में आपको थोड़ा ज़्यादा क्रॉप मिलेगा, Xiaomi 15 अल्ट्रा में आपको थोड़ा वाइडर फ्रेम मिलता है। और इवन अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करता हूं तो वो भी Xiaomi 15 अल्ट्रा में बेटर है, स्पेशली जो ब्राइट एरियाज़ हैं जहां ज़्यादा लाइट आ रही है। वीवो V20 Pro कई जगह पे थोड़ा सा हाईलाइट में स्ट्रगल करता है। बाकी थोड़े वीडियो के हमने और सैंपल शूट करे हैं, उसको मैं ट्राई करूंगा, अगर वीडियो के एंड में थोड़ा सा टाइम बचेगा तो वो हम ऐड कर देंगे विद बैकग्राउंड म्यूजिक। बाकी दोनों ही फोन्स जो हैं वो 4K 120 FPS पे शूट कर लेते हैं, उसका मैं सैंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोनों ही सिमिलर हैं, एक्सपोजर का बस दोनों में फ़र्क है, बाकी फ्रेम ड्रॉप मुझे एज सच दोनों में किसी में नहीं दिखा। अच्छा, तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो शूट कर रहे हैं। अगेन सेम 4K 60 FPS तक मिलता है आपको, तो वो चीज़ बढ़िया है। अभी जो आप लाइटिंग देख रहे हो यहाँ इस साइड से लाइट आ रही है, ठीक है, बट पहली चीज़ माइक इंटरनल है, ऑडियो इंटरनल आपको आ रहा है। अल्ट्रा वाइड है तो ऑब्वियसली वाइड एंगल ऑफ व्यू है, बट ये भी हम चेक कर रहे हैं साथ साथ कि मैं वॉक कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है। ऑब्वियसली इतने स्पीड में तो उतना बढ़िया आपको आइडिया लगेगा नहीं, बट आगे हम और एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे, थोड़े और सैम्पल्स लेते हैं, डिटेल में देखते हैं कि अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो कैसा आउटपुट है। टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, अब यहाँ पे एक पहला डिफरेंस है कि Xiaomi 15 अल्ट्रा काफ़ी वाइड है, वीवो में पता नहीं क्यों क्रॉप इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो एक डिफरेंस ऑब्वियसली रहेगा। उसके अलावा Xiaomi 15 अल्ट्रा थोड़ा वार्मर साइड पे है, वीवो थोड़ा कूलर साइड पे, और ये एक वीवो में मुझे इशू लगा अल्ट्रा वाइड एंगल में कि वो कूल होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेजेंटा, थोड़ा सा पिंक टिंट ऐड करता है, जो देखने में ब्राइट एरिया स्पेशली वाइट एरियाज़ को वो नेचुरल वाइट नहीं रखता, वो हल्का सा मेजेंटा टोन कर देता है, जहाँ पे Xiaomi 15 अल्ट्रा कलर्स को बहुत बढ़िया से रजिस्टर कर रहा है। इवन अगर मैं ऑडियो की बात करूँ, जहाँ मैं बोल रहा था जो मैंने वीडियो सैंपल रिकॉर्ड किया वहाँ Xiaomi बेटर है। इवन जो डिटेल है, जो टेक्सचर है अल्ट्रा वाइड में, वो भी Xiaomi 15 अल्ट्रा का मुझे कंपेयर टू वीवो बेटर लगा। फिर उसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल में जितने हमने फेस कैम वीडियो लिए हैं जहाँ पे फेस है अल्ट्रा वाइड एंगल में, Xiaomi में बहुत ज़्यादा बेटर डिटेल्स हैं। वीवो फॉर सम रीज़न फेस को सॉफ्ट कर रहा है, वो स्किन सॉफ्टनिंग अप्लाई हो रही है, जो Xiaomi में वैसा नहीं है। तो अगर मैं प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड की अभी तक जितने भी मैंने वीडियो सैंपल्स देखे वीडियो के हिसाब से, आई थिंक Xiaomi 15 अल्ट्रा इज़ बेटर, 20% के आसपास बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो। अब नेक्स्ट हम आते हैं टेलीफोटो के सैम्पल्स में। अच्छा, बट टेलीफोटो वीडियो की अगर मैं बात करूं तो अब हम जो मैक्सिमम जूम अवेलेबल है ऑप्टिकली उस पर वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली आप ऑडियो तो इतनी दूर से नहीं लोगे, बट ऑडियो का भी मैं आपको सुना दूंगा क्योंकि हम इंटरनल ऑडियो ही ले रहे हैं। अब टेलीफोटो में वीडियो कैसा है, ऑब्वियसली कंप्रेशन आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ब्लर होगा पीछे की तरफ, वो एक आइडिया लग जाएगा। कलर्स एंड ऑल सारी चीज़ है। नॉइस रिडक्शन तो इतना अभी क्या पता लगेगा ऑडियो में, बट थोड़े और डिफरेंट सिचुएशन में शूट करते हैं एंड देखते हैं कैसा आउटपुट रहता है अगर आप टेलीफोटो जूम करके वीडियो ले रहे हैं। हमने 3.7x वर्सेस 4.3x को ज़्यादा कंपेयर किया है। 3x पे मैं एक दो सैम्पल्स है वो यहाँ पे दिखा दूंगा। मुझे लगता है कि जो जेन्युइन कंपैरिजन है वो दोनों के प्राइमरी टेलीफोटो जो 200 मेगापिक्सल के हैं उसका ही रहेगा, तो वो हम आगे सैम्पल्स देखने वाले हैं। अब Xiaomi में पहली चीज़ आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा बिकॉज वो 100 mm पे है एज़ कम्पेयर टू 85 mm जो वीवो है, तो कंप्रेशन ज़्यादा मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा है, क्रॉप ज़्यादा है Xiaomi में। वीवो में वो कहीं ना कहीं आपको स्लाइटली कम रहेगी, ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट अब हम आते हैं फेस प्रोसेसिंग पे। मुझे पर्सनली Xiaomi का फेस टोन ज़्यादा बेटर लगा। वीवो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, स्पेशली अगर आप सनलाइट में शूट करने वाले हो, क्योंकि हल्की सी वार्म लाइट आती है ना, तो वीवो उसको थोड़ा सा पिंक टोन पे लेके चले जाता है, तो वो चीज़ Xiaomi में नहीं है। तो मुझे जो नेचुरल टोन है कहीं ना कहीं वो Xiaomi में रिटेन होता हुआ दिखा। अगली चीज़ है फेस का हाईलाइट कंट्रोल, जो अगेन 15 अल्ट्रा में ज़्यादा बेटर है। वीवो कहीं कहीं जगह पे फेस को ओवर एक्सपोज कर रहा था, चाहे वो साइड लाइटिंग हो या थोड़ा फ्रंट लाइट हो। तो मेजरली मुझे थोड़ा कलर डिफरेंस लगा, वो है Xiaomi वार्मर साइड पे है, वीवो कूलर साइड पे है। तो एक कलर अप्रोच है जो आप ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हो, वो एक मेजर डिफरेंस इन दोनों कंपेरिजन में रहने वाला है। बाकी शार्पनेस और डिटेलिंग दोनों का बहुत सिमिलर है, बहुत इंप्रेसिव है कंसिडरिंग आप टेलीफोटो कैमराज यूज़ कर रहे हो। तो डिटेल एंड टेक्सचर में अगर मैं जाता हूँ तो दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लो लाइट वीडियो की बात कर लेते हैं। साइड बाय साइड आप दोनों के आउटपुट देख सकते हो। वीवो मुझे हाईलाइट कंट्रोल में काफ़ी सही लगा। Xiaomi 15 अल्ट्रा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हाईलाइट कंट्रोल बेटर होगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ब्राइट एरियाज Xiaomi के थोड़े से कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज जा रहे हैं, जो वीवो बेटर काम कर पा रहा है। स्टेबलाइजेशन आई वुड से मुझे दोनों का सिमिलर लगा। लो लाइट में
हल्का सा शेक रहेगा, बट दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों बहुत इक्वली स्टेबल हैं। यहाँ पे Xiaomi 15 अल्ट्रा मुझे शार्पर लगा, आप देख सकते हो कंपैरिजन में एज़ कम्पेयर टू वीवो, जहाँ बट ये है कि थोड़ा शार्प होने से कहीं ना कहीं नॉइस थोड़ा इजीली दिखेगा। बट आई थिंक अगर आपके लिए डिटेल मैटर करते हैं तो Xiaomi बेटर है, आपके लिए नॉइस कम आप प्रेफर करते हो तो आपके लिए वीवो सही रहेगा। बट ऑल ओवर वीवो का जो प्रोसेसिंग है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर मैनेजमेंट, चाहे वो ब्राइट एरियाज हो, चाहे वो ऑल ओवर एक्सपोजर हो, इवन डायनामिक रेंज, वो मुझे वीवो X200 Pro ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा कंसिस्टेंट लगा एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की, और यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट Xiaomi 4K 60 FPS में बहुत ही ज़्यादा डार्क जा रहा है। आप वीवो की फुटेज देखोगे वो बढ़िया वेल एक्सपोज्ड है, तो मैंने 4K 60 इसलिए भी लिया बिकॉज ठीक है, आप ये कमेंट कर सकते हो कि 4K 30 क्यों नहीं लिया। 4K 30 में भी एक्चुअली Xiaomi थोड़ा सा डार्क जा रहा था, बट 4K 60 समथिंग, जो मैं अगर इतना महंगा फ़ोन ले रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा FPS पे शूट करूँगा, और वहाँ पे वीवो अगर बेटर एक्सपोजर दे पा रहा है तो Xiaomi ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। तो ऑल ओवर कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड एंगल में जो वीडियो है वो वीवो X200 Pro का बेटर है। अब हम बात करते हैं टेलीफोटो वीडियो की, तो यहाँ पे पहली चीज़ दोनों में ही फ्लेयर है, वीवो में थोड़ा ज़्यादा है, और ये मैंने वीवो के रिव्यू में भी बोला था। बट अगर आप जूम ज़्यादा यूज़ करने वाले लो लाइट में तो टेक्सचर और डिटेल वीवो ज़्यादा बेटर देगा। Xiaomi यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्सचर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, डिटेल उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा जो आप यहाँ कंपैरिजन में देख सकते हो। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एज अ फिनिश्ड वीडियो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वीवो X200 Pro इज़ अ क्लियर विनर अगर मैं जूम करके वीडियो लेने वाला हूँ। तो अभी ये लो लाइट का मैं टेस्ट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे। थोड़ा नॉइस वगैरह हो सकता है बिकॉज इंडिया गेट पे हूँ मैं, और स्पेशली आया था बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में मिल जाती हैं, प्लस मैं भी पर्सनली काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ देखने के लिए कि क्या सैंपल आ सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। अभी मुझे पता लगा 10 बजे एक्चुअली ये बंद हो जाता है, तो 10 बज चुके हैं एंड अभी मैं उस साइड जा नहीं सकता इंडिया गेट, बट थोड़े डिस्टेंस से ही मैं जस्ट एक आपको आइडिया दिखा रहा हूँ। थोड़े सैंपल वैम्पल लिए हैं फ़ोटो के, और अभी फ्रंट के भी मैं शूट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मैं शूट वूट करके आया बाहर इंडिया गेट में, और ये एक मैं जिस कार के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए एक्सट्रीमली जो डार्क सिचुएशन है, डार्क तो नहीं है मतलब अंदर थोड़ी कार की लाइट जल रही है, तो उस सिचुएशन में कैसे एक्सपोजर आ रहा है, फेस पे कैसा है, नॉइस कंट्रोल कैसा है, एंड स्पेशली टेक्सचर बिकॉज थोड़ी बहुत लाइट है, लो लाइट। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड टेस्ट अगर आप कार में वीडियो बनाने वाले हो। एक एक्सट्रीम टेस्ट है, बट आई जस्ट वांटेड टू सी कि दोनों साथ में कैसे कंपेयर करते हैं। अभी मैं 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ। अब मैं फ्रंट वीडियो की बात करूँ, आपने सैंपल ऑलरेडी देख लिया जो मैं आउटडोर शूट कर रहा था इंडिया गेट में। पहली चीज़ वीवो का एक्सपोजर सही है, Xiaomi यहाँ पे भी डार्क जा रहा है, स्पेशली जब मैं थोड़ा सा अंधेरे में जाता हूँ या लाइट उतनी नहीं होती। वीवो सही से डायनामिक रेंज को मैनेज कर पा रहा है, हाईलाइट अच्छे से दे रहा है, एक्सपोजर अच्छे से दे रहा है, नॉइस भी कम है। Xiaomi में अगर अंधेरा होता है तो नॉइस एकदम से आने लग जाती है, तो वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस दोनों में रहेगा। तो अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है कंक्लूजन। अब मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने इसलिए एक दिन का टाइम लिया कि मैं अच्छे से सोच सकूं, देख सकूं सैंपल दोबारा से, और फिर डिसाइड करूं कि दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा फ़ोन है। पहली चीज़ प्राइस डिफरेंस, आई थिंक अराउंड 20,000 का डिफरेंस रहेगा। Xiaomi 15 अल्ट्रा की बात पहले करते हैं। अब देखो, इसका अभी डिटेल्ड जो डेडिकेटेड रिव्यू है वो मैं 3-4 दिन के बाद करूँगा, थोड़ा और टेस्ट करने के बाद। बट अभी तक मुझे ऐसा लगा कि हार्डवेयर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन है, बट प्रोसेसिंग में Xiaomi उतना बढ़िया काम नहीं कर पाया। टोन्स जो वार्म साइड पे जा रहे हैं, फेस, स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, स्किन एक्सपोजर, ये सही से नील नहीं कर पा रहा। आई थिंक 1-2 अपडेट की ज़रूरत है। अब वो भी होता है नहीं होता वो मुझे नहीं पता। लो लाइट परफॉर्मेंस मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो भी अच्छा नहीं निकला, स्पेशली टेलीफोटो कैमराज़ में। तो ऑल ओवर टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन है, बट मुझे प्रैक्टिकली उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा। वीवो की अगर मैं बात करता हूँ, आई नो बहुत शायद इस पर कमेंट आएंगे, स्पेशली जो Xiaomi यूज़र्स होंगे कि ये पेड वीडियो है वीवो का, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऑल ओवर वीवो X200 Pro एज अ होल कैमरा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा, इवन वैल्यू फॉर मनी है, कंसिडरिंग ये 15-20 हज़ार सस्ता भी है, तो उस हिसाब से अगर ये 1 लाख का भी होता, आई वुड स्टिल प्रेफर दिस ओवर Xiaomi एज ऑफ नाउ, बिकॉज स्किन टोन बढ़िया है, पोर्ट्रेट मोड सही है, लो लाइट परफॉर्मेंस इसका एक्चुअली सरप्राइजिंग था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था Xiaomi का बेटर होगा, बट वो वीवो में बेटर निकला। सो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे पिक X200 Pro रहेगा। आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो, जो जेन्युइन व्यूज़ हों वो बता देना। बाकी Xiaomi 15 अल्ट्रा का डेडिकेटेड रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।